नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज देखा जाए तो फिर से नीतीश जी अपना पलड़ा बदलने लगे और टीआरई 2 टीआरई 1 का जो जांच है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ठंडे बस्ते में चली गई और ठंडे बस्ते में जाने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से स्टार्ट कर दिए वो 15 साल का आलाप करना। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से कह रहे हैं कि 138 को नरसंहार हुआ था 2005 से पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से हर जगह जाकर रैली कर रहे हैं, जमुई में किए, नवादा में किए। धागा खोलना चालू करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक जगह नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बोलना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि नवादा में आपने कितना विकास किया और नवादा को आपने सिंगापुर घोषित कर दिया क्या? जमुई को आपने सिंगापुर घोषित कर दिया क्या? क्या नवादा और जमुई में जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे उनको आप अपना काम का क्रेडिट गिनाते हैं कि हमने काम किया? आपने एक ही काम किया है, चंदे के पैसे से जलपान किया है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आप लोग नाम सुने होंगे, आपने यही काम किया है कि चंदे के पैसे से जलपान किया है और क्वेश्चन आउट करा के यूपी वाले को बहाली का नाम किया है। आपने क्वेश्चन आउट करा के यूपी वाले को बहाली का नाम किया है और आज हेलीकॉप्टर उड़ाकर 38 जिला में जाकर चुनाव का नाम किया है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बता देता हूं, आपकी हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में काहे नहीं उतरती है, आपकी हेलीकॉप्टर जाके एमपी में काहे नहीं उतरती है, और आपकी हेलीकॉप्टर जाकर राजस्थान में क्यों नहीं उतरती और दिल्ली में क्यों नहीं उतरती है? आप तो हेलीकॉप्टर उतारते हैं नवादा में, तो कहते हैं कि हमने नवादा के जनता के लिए ये किया। अरे एक बात बताइए, चिराग पासवान जी के जीजा जी कौन देश की आजादी में उन्होंने प्राण दिया था अपना? कि जब भी आप लोग जाइएगा तो हेलीकॉप्टर पे बटन दबा के कौन प्राण दिए थे? एक सदर अस्पताल में आपको मैं बता देता हूं, एक सदर अस्पताल में आपको देखा जाए तो पानी चढ़ाने के लिए जगह नहीं है, यूरिन पास आउट करने के लिए जगह नहीं है। ये नवादा की स्थिति है। और जमुई की स्थिति ऐसी है, एक तरह से देखा जाए तो घना जंगल वाला क्षेत्र है जमुई, उसमें डेवलपमेंट के बराबर देखा जाए तो कुछ भी ना के बराबर डेवलपमेंट हुआ है। वहां के सदर अस्पताल में चले जाइए या वहां के किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको मैं बता देता हूं कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कोई भी नेता मंत्री आज तक देखे कि नवादा के सदर अस्पताल में जो भी सांसद महोदय हैं, चाहे विधायक महोदय गए हैं दिखाने के लिए अपना, चाहे कोई भी विधायक महोदय जमुई में गए हैं, चाहे सांसद जी जो थे चिराग पासवान जी गए हैं, ये लोग ऐसे हैं कि केवल वोट लेना जानते हैं। बीजेपी का नाम नीतीश जी कहते हैं बड़का झूठा पार्टी, बात सही है कहते हैं, लेकिन मोदी जी आजकल आ रहे हैं, आप देखे होंगे तो भारत माता की जय का एक नारा लगाते हैं। कभी कहते हैं कि पाटलिपुत्र मगध, और एक तरह से देखा जाए बिहार में इनके रटंत विद्या चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेंगे। फिर कहे कि 37 लाख लोगों को देखा जाए तो पीएम का आवास योजना मिला है, यानी 3 करोड़ 70 लाख वैसे लोग हैं जो कि अभी प्रधानमंत्री जी के बनाए हुए घर में रहते हैं 13 करोड़ लोगों में। इतनी बड़ी बड़ी झूठ आकर जमुई में उन्होंने बोला। उन्होंने 1,25,000 करोड़ का, यही गांधी मैदान से उन्होंने एक बहुत बड़ा जिक्र किया था कि 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास में हम देंगे। लेकिन बिहार के विकास में देने के लिए उन्होंने कहा था और कहने के बाद उन्होंने क्या किया? बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और कह रहे हैं, कभी जाकर नवादा में कह रहे हैं कि आपने सांसद बनाया है पिछले इतने दिनों से, उधर जाके कह रहे हैं आपने ये किया है, हम उधर से हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, रोड पर विकास देख लिए। अरे भैया, कौन विकास है? आखिर वो कैसे चर्चा करते हैं? आज बिहार के अंदर देखा जाए तो एक ऐसा लोटा है, बिना पेंदी का लोटा, कभी इधर ढुलक जाता है कभी इधर ढुलक जाता है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। सबको वोट करें, चाहे बीजेपी को करें, चाहे राजद को करें, और चाहे निर्दलीय को करें, खासकर ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय को करें, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं। नीतीश कुमार को नहीं। अगर 5 विधायक भी रहेगा नीतीश कुमार के पास तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब फिर से देखेंगे। एक ऐसा पार्टी नीतीश कुमार जी का है जिसका कोई वजूद नहीं है। 40 विधायक लेकर 42 विधायक लेकर उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश किया। नहीं तो आरजेडी बने और नहीं तो बीजेपी बने, नहीं तो निर्दलीय बने, लेकिन जेडीयू नहीं। पिछले 15 साल से केवल बर्बादी का तमाशा हम लोग देख रहे हैं। इसी कोरोना वायरस में ना जाने कितने लाशें जलानी पड़ी थी। ये बीजेपी के लोग और ये जेडीयू के लोग बोलेंगे, पिछले कोरोना वायरस में लोग दिल्ली से पैदल चलकर पटना तक आए हैं, लोग दिल्ली से पैदल चलकर डिब्रूगढ़ 300
इंडिया तक गए हैं, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। आज बिहार के बच्चे नौकरी के लिए ललायित हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को से आदमी को बुलाया गया नौकरी करने के लिए। आज जितने सारे लोग बिहार के वो बहने, बिहार के वो भाई जो ललायित हैं, जिन घर में एक रोशनी जलनी चाहिए नौकरी की, वहां रोशनी नहीं जली है। आपने तो नियोजित शिक्षा को राजकर्मी बना दिया। खुद देखिए, सुशील मोदी जी का ट्वीट है, मुश्किल से मुश्किल 27-28 हजार नौकरी दी है अभी तक। सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया था और कहा था। अब बताइए कि बिहार की कैसी बड़ी विडंबना है कि नीतीश जी के जब जाते हैं मोदी जी में, तो एकदम गाली गलौज करने लगते हैं आरजेडी के, और जब आरजेडी में चल जाते हैं नीतीश जी तो गाली देने लगते हैं मोदी के। तो मैंने ये कैसन आदमी है भाई? मतलब 10 दिन ओकरा की यहां, 10 दिन ओकरा की यहां। कहा गया है जिसका 2 गो मुंह होता है ना, वो किसी का नहीं होता है। जिसका 2 मुंह होता है वो किसी का नहीं होता। इसलिए ध्यान देकर, सोच समझकर कोई भी कदम उठाना है तो सोच समझकर उठाना है। क्या एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, मोदी जी का जो भाषण है, क्या उसको एक तरीका से मैं पूछना चाहता हूं कि ऑपरेशन करूं कि नहीं करूं? अगर करने के लिए आप लोग मौका दीजिए, अगर बोलिए कि नहीं राजनीतिक मंच का खबर चलाइए, तो मैं जब चलाना स्टार्ट करूंगा तो बहुत प्रभाव पड़ेगी बिहार में। और बिहार के अंदर रहने वाले शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक तरह से देखा जाए तो पाठक के द्वारा भी, पाठक ने बैग वितरण करना, बेंच वितरण करना और भी सारा वितरण करने के लिए 31 तारीख के दिन सारे कंपनियों को पैसा पेड किया। लेकिन पाठक को इस बात का थोड़ा सा पता नहीं है कि बिहार के किसी भी स्कूल में चले जाएं तो वहां का वॉशरूम सही नहीं है। लड़कियों को तो स्कूल बुला लिया, वहां का मैनेजमेंट सही नहीं है। उन गरीब छात्र के बच्चों के पास जो बैग देने के लिए, किताब देने के लिए कहा गया, वो नहीं है। क्योंकि यहां के जो ऑफिसर्स हैं और 30 जिला के डीओ, उनको खाने पीने से समय मिले तब ना, वो तो खा जाएंगे, जो भी दीजिएगा वो खा जाएंगे। इतना सारा घोटाला होता है, इतना सारा चीज होता है, लेकिन पाठक को नहीं दिखेगा ये चीज। पाठक को क्या दिखेगा? पाठक को होली के दिन स्कूल खोलना दिखेगा कि जो भी कुछ कमीशन सरकार से बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास। पाठक को यही दिखेगा। पाठक अगर ईद के दिन भी खोले रहे स्कूल तब ना माने कि नहीं ईद में पाठक ने स्कूल खोला। हम तो कहेंगे कि ईद में भी खुलना चाहिए, पाठक स्कूल खोलते हैं, क्योंकि होली में खोल के देखते हैं ईद में खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। ये पता नहीं चलता है किस तरह का शिक्षा व्यवस्था पाठक लेकर चल रहे हैं। पाठक को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जितने सारे माफिया लोग हैं उनको खत्म करके आपको स्कूल का मैनेजमेंट सही करना चाहिए। स्कूल में बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हैं जो कि बिहार के बच्चे रहते हैं तो वही सही करते हैं, लेकिन जो आप बहाल किए हो ना आतंकवादी, इसको ऊपर वाला देख रहे हैं, ऊपर वाले देख रहे हैं। और बीजेपी की सरकार अभी भी इस पे कदम नहीं उठाई है, रहते हुए इसको भी ऊपर वाले देख रहे हैं। और आप लोगों का वोट ही सबसे बड़ा चोट रहेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के द्वारा ही जो भी काम किया जाएगा सो किया जाएगा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। यहां तक कि पूरे बिहार में सारे समस्या की समाधान आप ही लोग कर सकते हैं अपने वोट के माध्यम से। इस लोकतंत्र के पर्व में आप लोग साथ दीजिए और तरीका से साथ दीजिए कि इस नीतीश कुमार को जमीन पर बैठा दीजिए। जब तक नीतीश कुमार जमीन पर नहीं बैठेंगे तब तक कोई इनको सुधारने वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये वैसे नेता हैं जिनका कोई वर्ड नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अपना सामंजस्य नहीं है कि कैसे आगे बढ़े ये। अब लगातार आपको हर एक पहलू पर वीडियो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी समर्थन करना पड़ेगा और ताकत देनी पड़ेगी। धन्यवाद सारे भाइयों को। जय हिंद, जय भारत।